एक समय की बात है, 4 चिड़ियाएं थी। चारों एक पेड़ पर रहती थी। चारों कार्तिक मास में कार्तिक नहाती थी। पाडवा के दिन चारों चिड़ियाओं ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, दूसरी चिड़िया दाल ले आई, तीसरी चिड़िया घी लाई और चौथी चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाएंगे। सब चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया नहाकर आई, उससे बहुत जोर की भूख लगी थी। बाकी चिड़ियाएं अभी आई नहीं थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली और सो गई। दूसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और वो भी सो गई। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और फिर वह भी सो गई। चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली और वो भी सो गई। फिर कुछ समय बाद चारों चिड़ियाएं मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी बनी और जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी उसने ब्राह्मण के घर जन्म लिया और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही रहती थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई और वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। फिर राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथनी को ले आओ, लेकिन हथनी उठी ही नहीं। तब राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथनी तुरंत उठ गई। राजकुमार ये सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में क्या कहा, जिसको सुनकर हथनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार ने कहा कि सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे।